हेलो दोस्तों, एक व्यक्ति होता है वह अपने निजी जीवन में व्यस्त रहता है। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, उसे अपनी बीवी की याद आने लगती है, उसे अपने पत्नी की याद सताने लगती है। तो वह क्या करता है, सुबह जल्दी उठ के अपने गांव से करीब 70 किलोमीटर दूर अपनी पुरानी ससुराल चला जाता है। वहाँ जाके अपनी अपनी पत्नी के हालचाल पूछता है, मेरी पत्नी कहाँ पर है। तो गांव के लोग बताते हैं कि उसकी हालत बड़ी दयनीय है, जिसके कारण यह बात सुनता है वो तो रोने लगता है। आइए दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है दो प्यार करने वालों की। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानोगे। मैं आकाश यादव। चलिए दोस्तों, स्टोरी को करते हैं शुरू। तो दोस्तों स्टोरी है बिहार के गोपालगंज ज़िले की, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुरेश है। सुरेश की शादी करीब 11 से 12 साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी का नाम राधिका होता है। राधिका बहुत ही खूबसूरत और नेक स्वभाव की लड़की थी और उस लड़की की करीब उम्र भी उस सुरेश से कम थी और वह देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों क्या होता है कि इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। जो सचिन होता है अपने घर में बड़ा लड़का होता है और उसके सभी छोटे भाई होते हैं, लेकिन चाचा और ताऊ में वह छोटा होता है। तो क्या सचिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ठीक ठाक पैसा कमाता था। वह महाराष्ट्र में जॉब करता था, वहीं से अपनी घर की देखरेख करता था और करीब महीने पे 20-30 से 35 हज़ार रुपये घर पर डालता था और घर को देता था। घर का रोज़गार चलता था उससे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो उसके परिवार के लोग थे, वह उसके और उसकी पत्नी के बीच जहर घोरने की कोशिश किया करते थे। जैसे कि कहते थे कि तेरी पत्नी बदचलन है और पत्नी के आचार विचार ठीक नहीं है, तेरी पत्नी गलत काम करती है और तू जब महाराष्ट्र में चला जाता है नौकरी करने तो तेरी पत्नी के विचार ठीक नहीं थे। जब सुरेश के घरवाले उसकी पत्नी उस सुरेश के कान भरते थे कि तेरी पत्नी बढ़िया नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, इसके कारण उसकी राधिका पत्नी हमेशा अपने मायके में ही ज़्यादातर रहती थी। जब सुरेश अपने गांव आता था तभी वह उसको उसके मायके से घर पर लाया करता था। इसी प्रकार यूँ ही चलता रहता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इसी प्रकार से जब सुरेश के घर वालों ने ज़्यादा ही उस राधिका के ऊपर दबाव और जोर डाला, तो वो राधिका लड़की अपने मायके से कभी अपनी ससुराल नहीं आई। क्यों? और ना ही इधर सुरेश उसे बुलाने गया। इधर यही धीरे धीरे चलता रहता है। सुरेश अपनी जॉब पर रहता है, अपने घर पर महीने पर तनख्वाह भेज देता था, जिससे घर का भी गुजारा चला करता था। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसी बीच क्या होता है कि सुरेश के पैर में चोट लग जाती है, उसका पैर टूट जाता है। तो उसे महीना 6 महीने घर पर रेस्ट करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि अब इतनी जल्दी तो पैर टूटा जुड़ेगा नहीं। इस कारण से सुरेश भी चलो कहता है, चलो घर पर ही रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। काफ़ी टाइम हो गया जॉब करते करते, इस कारण से वो अपने घर चला आता है। जब घर पर आता है तो क्या होता है कि 10-5 दिन तो उस सुरेश की सेवा की जाती है, घर वाले करते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी सेवा कोई नहीं करता है, क्योंकि वो चल तो पा नहीं रहा था पैर की वजह से, लेकिन फिर कोई उसकी सुनता ही नहीं है। और इधर धीरे धीरे उसके पास पैसे भी खर्च हो गए थे, क्योंकि वह प्लास्टर में और अदर कार्यों में लगा दिया करता था। इस वजह से अब घर का कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं था। तभी वह सोचता है कि ये सब मोह माया है और मेरी इतनी अच्छी पत्नी को इन लोगों ने मेरे से दूर करा दिया। यदि आज काश मेरी पत्नी होती तो मेरे लिए मेरी बात मानती और मेरी सेवा करती। यही बात उसके दिलो दिमाग में छा जाती है। तभी वह सुबह उठता है और उठकर अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर, जिसमें उसकी ससुराल थी, उसी गांव में पहुंच जाता है, जहां पर वह अक्सर जाके दुकान पे चाय पिया करता था। वहीं पर देखता है कि वह चाय की दुकान तो रही नहीं, वहाँ पक्के मकान बन चुके थे, क्योंकि 10-11 साल बाद हो गया था इस वजह से। तो फिर वो वहाँ पर देखता है कि पक्की दुकानें बन चुकी हैं। कहता है कई साल हो गई, यहाँ का माहौल भी चेंज हो गया है। सुरेश की ससुराल होती है बीच गांव में होती है, तो वो धीरे धीरे बीच गांव की ओर चलने लगता है। जब वह अपने ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुर जो होते हैं वो चारपाई पर बैठे हुए थे और उसकी सास जो होती है वह कुछ काम कर रही थी घर का। तो
जब 11 साल बाद ये सब होता है तो ना ही ससुर उसको पहचान पाते हैं और ना ही उसकी सास। वो बाइक पर था और ऊपर से हेलमेट भी लगाए हुए था। वह करीब 5 मिनट उनके मकान के सामने रुकता है, तभी उसके ससुर पूछते हैं कि हाँ बेटा, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, रास्ता भूल गए हो क्या? तभी वो कहता है नहीं कुछ नहीं, यूं ही खड़ा हूँ। तो फिर यूं ही 5 मिनट बाद क्या होता है कि ये देखता है कि अंदर से या तो राधिका निकले या कोई निकले जिससे कि मुझे राधिका मिल जाए, यही सोचता है। लेकिन उसे अंदर से कोई नहीं निकलता हुआ दिखाई देता है कमरे से। जब घर से कोई नहीं निकलता है तो वह फिर अपनी बाइक वापस मुड़ा लेता है और धीरे धीरे बाइक चला रहा था। करीब उसकी बाइक की स्पीड 10, 12 या 15 होगी और मन में सोच रहा था कि मुझे काश कोई बुला रहा है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मैं कुछ छोड़ के जाने वाला हूँ। तभी वो सोचता है चलो एक बार और गांव में घूम के आते हैं, क्या पता राधिका मिल ही जाए। जब वो यह बात सोचता है और अपनी बाइक मुड़ाता है, तभी देखता है कि गांव के घुसते ही राधिका हमेशा वहां उसे छोड़ने आया करती थी। उसी के पास एक खेत था, उसी में वह बकरियों को चरा रही थी और बकरी के बच्चों को अपनी गोदी में बैठाकर वहीं बैठी हुई थी। और वहीं पर जब सुरेश बाइक रोक देता है और उसे वो पहचान लेता है कि यही मेरी पत्नी है और उस लड़की से कहता है कि ये बकरियां कितने की है। तभी वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं ये बकरियां अपने पालन के लिए की हैं। तभी वह सुरेश कहता है नहीं, मैं भी इनको पालूंगा, आप रुपये बताओ कितने में बेचोगी। जब यह बात राधिका सुनती है तभी राधिका सोचती है कि ये आवाज़ हमने कहीं सुनी हुई है। तभी वो कहती है तुम अपना हेलमेट उतारो, तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सुरेश हेलमेट नहीं उतारता है, काफ़ी जिद करती है कि तुम हेलमेट उतारो, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि यह कितने में बेचूंगी बकरी। जब वो यह बात तो सुरेश सुनता है तो फिर वह हेलमेट को उतारता है। तभी वो देखती है कि ये तो सुरेश है और यह सब देखने के बाद वो भावुक हो जाती है और कहती है कि इतने दिन बाद आप यहाँ पर कैसे आए। ये सब दृश्य उस लड़की की चाची भी दूर से देख रही थी कि कुछ देर बाद वहाँ पर उस लड़की की चाची भी आ जाती है और यह सब देखती है कि राधिका के पति आया है इतने साल बाद और ये राधिका रो रही है। राधिका सुरेश के पैरों पे लिपट जाती है और रोने लगती है। जब राधिका रोने लगती है तभी सुरेश भी भावुक हो जाता है। चाची आ जाती हैं वहाँ पर, तब उन दोनों को अलग किया जाता है और तभी उसकी चाची पूछती है बेटा, क्या अब तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाओगे? तभी सुरेश कहता है कि यदि यह मेरे साथ चलेगी तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तभी उसकी चाची कहती है क्यों नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ ही जाएगी। अभी तक देखो ये तुम्हारे लिए मांग भरती है और तुम्हें अपना पति मानती है, इस वजह से इसने कहीं दूसरी भी शादी नहीं की और तुमने तो शायद कर ली होगी। तभी सुरेश कहता है नहीं, मैंने भी नहीं कहीं शादी दूसरी की है और मैं भी अभी तक इसी का इंतज़ार करते हैं। तभी वो दोनों लोग ये सब होने के बाद सुबह ही सुरेश अपनी पत्नी राधिका के साथ अपने गांव आता है और जो मकान बनवाया हुआ था पर्सनल अपने रहने के लिए, उसका ताला खोलता है और वहीं रहने लगता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कदम ना उठाइए जिससे कि जीवन ही खराब हो जाए। अब इन लोगों की 10 से 11 साल बर्बाद हो गई। अब ये अपना जीवन शुरू से व्यतीत करेंगे। जो लम्हा गुजर जाते हैं उनको कभी हम वापस नहीं कर सकते। दोस्त, हमें हमेशा सोच समझ के कदम उठाने चाहिए अपने जीवन में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी बताना। मिले हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।